नमस्कार प्यारे साथियों। आज की चैप्टर नंबर 2 में आपको अदिश और सदिश का प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे अदिश और सदिश इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इस अध्याय में कुल 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्न का हमें प्रैक्टिस करना है। तो उससे पहले हम अदिश और सदिश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, तभी आगे प्रश्न करने में मज़ा आएगा। तो अदिश अदिश राशि वैसा राशि है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। जैसे कि अगर ए के आप ऊपर अगर तीर के निशान लगाते हैं तो फिर ये वेक्टर हो जाता है, क्योंकि ये जो तीर की है निशान है ये दिशा बताता है। तो अगर दिशा रह जाएगा तो ये सदिश कहलाता है। यानी जिसमें अगर साधारण से ए लिख दिया ये अदिश है, और अगर ऊपर तीर के निशान लगा दिया तो ये सदिश है। यानी किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की सबसे मिनिमम दूरी जो विस्थापन कहलाती है, तो किसी दिशा में विस्थापन हो रहा है यानी उसे ही वेक्टर कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान में परिमाण होता है लेकिन उसमें दिशा नहीं होता है। वहीं अगर आपको वजन बोल दिया जाए तो वजन किसी भी वस्तु पे 5 न्यूटन लगा सकते हैं या फिर 10 न्यूटन लगा सकते हैं। उस न्यूटन से उस वस्तु में प्रभाव डालता है तो उससे बल लगता है, वो उससे दिशा आता है। तो दिशा यानी वजन आपको वेक्टर हो जाएगा और द्रव्यमान आपको स्केलर हो जाएगा। तो इतना आप समझ चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन पे ही एक एक करके डील करते जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, आज की पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। तो आपको हमने सबसे पहले बताया कि वही होगा जो सदिश राशि होगा उसमें परिमाण और दिशा होगा, और वही जिसमें दिशा नहीं है वो अदिश राशि। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिशा नहीं है, यहाँ दिशा नहीं है। तो दिशा नहीं किस में होगा, जो अदिश राशि होगा। तो यहाँ संवेग सदिश राशि है यानी ये नहीं होगा। विस्थापन भी सदिश राशि है। और बल जैसे 5 न्यूटन 6 न्यूटन बल लगता है तो विस्थापन करेगा ही करेगा। तो आपको पहला का आंसर आपको सी हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न पे दो सदिश 4i + 7j 2i + 3j जोड़े जाते हैं। इन सदिशों का योग का परिणाम ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे करना है, इसको अब ध्यान से करना है। जैसे कि 4i 4i और 2i इसको जोड़ना है, यानी 6i प्लस और ये 7 3 10 अब ये दोनों को जोड़ लेने के बाद आपको अंडर रूट में और ये इसका जो भी अंक है इसको स्क्वायर कर देना है। 36 + 100 बराबर अंडर रूट 136। आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर सदिश राशि के उदाहरण। अब यहाँ में पूछ रहा है सदिश राशि इनमें से कौन सा है। तो इनमें से सदिश राशि देखिए, इनमें से सदिश राशि बल आघूर्ण ए है। आपका लंबाई नहीं होगा, ना ही लंबाई होगा, ना ही आवृत्ति होगा, ना ही घनत्व होगा। चलिए हम चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर आपका क्या कह रहा है,
अदिश राशि के उदाहरण है। अदिश राशि तो देखिए, बल तो नहीं होगा, बल सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, क्योंकि इन तीनों में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। लेकिन अगर तापमान की बात करें तो तापमान में दिशा नहीं होता है और तापमान में परिमाण होता है। 5वां नंबर पे चलिए, किसी सदिश का घटक होता है, किसी सदिश का घटक होता है। तो किसी सदिश का घटक की अगर बात करें तो आपका इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसमें डी नंबर सही होगा। सदिश के परिमाण के बराबर या इससे कम होगा, सदिश के परिमाण के बराबर या इससे कम होगा। किसी सदिश के घटक होता है सदिश के परिमाण के बराबर या इससे कम। 6 नंबर पे चलेंगे। 6 नंबर पे कहता है पी का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है और कोणीय संवेग का मान पूछ रहा है। तो कोणीय संवेग देखिए, इसको आप मैट्रिक्स से निकालना पड़ेगा। तो आपको मैट्रिक्स का एक शॉर्ट वीडियो हम बनाकर डालेंगे, तो आप शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर आप को मारना पड़ेगा बी में। इसका हम एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे, शॉर्ट्स में आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। बहुत ही आसान है, उतना भी कठिन नहीं है। सदिश सदिश 3i4k और y अक्ष पे प्रक्षेप होगा। देखिए इसमें आपको क्लू बताते हैं, जैसे कि इसमें आपको एक्स वाई और जेड लाइन होता है। तो यहाँ पे आई होता है, यहाँ पे जे होता है, यहाँ पे के होता है। तो यूनिट में कुछ भी इकाई अंक होता ही होता है, कुछ भी इकाई अंक सबका अलग अलग होता ही होता है। तो जैसे में आई के इकाई, आई के बगल में 3 है तो के बगल में 4 है, और वाई के बगल में अगर कुछ नहीं हो तो शून्य मान लिया जाता है। तो वाई के बगल में अगर कुछ नहीं रहे, तो वाई के बगल में नहीं कुछ रहे तो आप सीधे शून्य मानेंगे, उसका वैल्यू शून्य होता है। 8वां पे पढ़ेंगे, निम्नलिखित में किस समूह में सभी राशियां सदिश है। किस समूह में सभी राशियां सदिश है? देखिए, कार्य, ऊर्जा, बल। इसमें देखिए बल है लेकिन कार्य नहीं है, तो ये गलत हो गया। चाल, त्वरण और वेग, चाल, त्वरण और वेग, इसमें से आपको वेग तो है, त्वरण भी है, यानी वेग है, त्वरण है सदिश, लेकिन चाल नहीं है, तो इसके कारण ये हो गया। इसमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, इसमें भी ऊष्मा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। वेग वेग भी है, त्वरण भी है, बल है। हाँ प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। सी सही आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन जो इंटरेस्टिंग वाली बात है, इस क्वेश्चन को भी जानते हैं, जो कि आपका पूछा हुआ है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? द्रव्यमान और वजन के बारे में से निम्नलिखित में से क्या सही है? द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? देखिए, द्रव्यमान और वजन हम आपको शुरू में ही बताएं। द्रव्यमान की अगर बात किया जाए, द्रव्यमान की अगर बात किया जाए और वजन दोनों की अलग अलग बात किया जाए, तो द्रव्यमान में जो भी वजन हो, जो भी उसका एक सामान्य वजन होता है वो होता ही है। लेकिन वजन की अगर बात किया जाए तो हर एक जगह बदल जाता है। जैसे अगर किसी पदार्थ में अगर 5 केजी द्रव्यमान है तो कहीं पे भी जाएगा तो उसका मान में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वजन में अगर
पृथ्वी पे 6 न्यूटन है तो वहीं चंद्रमा पे जाएगा तो फिर बदल जाएगा, और भी हर एक जगह जाएगा तो बदल जाएगा। यानी हर एक जगह वजन सेम नहीं रहेगा, लेकिन द्रव्यमान हमेशा हर जगह सेम रहेगा। तो इसका आंसर होगा डी। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, डी है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और वजन एक सदिश राशि है। बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए हम 9वां नंबर पे आते हैं। दो सदिश के अन्योन गुणनफल का अन्योन आपको ये याद रखना होगा, अन्योन गुणनफल से परिणामी सदिश, अन्योन गुणनफल से परिणामी। तो आपको दो सदिशों वाले तल के लंबवत है, तल के लंबवत दो सदिशों वाले तल के लंबवत है, दो सदिशों के वाले तल के लंबवत है। दो पहले नंबर आपको याद रखना होगा प्यारे साथियों, यहाँ पे दो सदिशों का अन्योन गुणनफल से परिणामी सदिश दोनों 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 सदिशों के तल के लंबवत है, दोनों सदिशों के तल के लंबवत है, दोनों सदिशों के तल के लंबवत है। 10 नंबर पे चलते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ए और बी दो सदिश हैं, संबंध क्या होगा? तो यहाँ पे आपको एकदम ध्यान से देखना होगा, एकदम सेम ऐसे ही एकदम आएंगे आपको प्रश्न। यहाँ पे आपको देखिए, गुणा में, अगर गुणा में रहे तो ए बी कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा, नहीं माइनस में रहे तो भी नहीं चेंज होगा। हाँ, अगर दोनों प्लस में रहेगा तब चेंज होगा। देखिए माइनस माइनस ए भी चेंज नहीं होगा, यानी ए नहीं ए नहीं ए नहीं। लेकिन अगर प्लस में रहे, अगर बीच में वेक्टर ए प्लस वेक्टर भी रहे तो उसको वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर बी हुआ। ये आपको याद रखना होगा, ये एकदम आपको हूबहू ऐसे ही आएगा और आपको एकदम ऐसे ही टिक करना है। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है? 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 आपको बोलना है। सदिश की बात कर रहा है तो समय नहीं होगा, समय नहीं होगा, चाल भी नहीं होगा, ना ही दूरी होगा, क्योंकि इन तीनों में दिशा नहीं है। वहीं अगर विस्थापन की बात करें तो आपको पहले ही बताएं, विस्थापन सदिश राशि है तो विस्थापन ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। प्यारे साथियों, आप अदिश और सदिश, इसमें कुछ है ही नहीं है, सिर्फ अदिश और सदिश, बस सिर्फ अदिश और सदिश की ही बात किया है। जैसे अदिश राशि के उदाहरण, अदिश राशि के उदाहरण जैसे कि आपको बता दें, बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। वहीं अगर संवेग की बात करें तो संवेग भी सदिश राशि है। यानी 12 की राइट आंसर की बात करें तो 12 के राइट आंसर सी होगा, विद्युत धारा ही आंसर होगा। अगर वहीं निम्नलिखित में से वेक्टर राशि की बात करें, वेक्टर मतलब सदिश ही होता है, यानी यहाँ पे भी आपको सदिश ही पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे बात करें 13 नंबर की तो विद्युत आवेश नहीं प्यारे साथियों, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत विभव भी, हाँ इसको बोल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब चारों ओर फैलता है, तो यानी कुछ ना कुछ दिशा होता है। तो अगर दिशा है तो समझिए वो वेक्टर है, यानी सदिश है। आप ये वाला देख लीजिए, क्वेश्चन पीडीएफ हम डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन से, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय प्रेरकत्व के बारे में सही है? चुंबकीय प्रेरकत्व के बारे में सही है।
तो इसमें अगर बात करेंगे हम, तो यह एक अदिश राशि है। नहीं, चुंबकीय प्रेरकत्व एक सदिश राशि है। नहीं नहीं नहीं, चुंबकीय, एक मिनट, चुंबकीय सदिश भी नहीं है, चुंबकीय सदिश भी नहीं है, ना ही अदिश है। यह ना तो अदिश राशि है और ना ही सदिश राशि है। इसका राइट आंसर बी ही होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चुंबकीय प्रेरकत्व ना ही सदिश राशि है, ना ही अदिश राशि है। 15 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? यहाँ पे आपको नहीं है। कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो कौन सा सदिश राशि नहीं है? कौन सा सदिश राशि नहीं है? कार्य। हाँ दोस्तों, कार्य ही आपका जो है सदिश राशि नहीं है। वेग, आप अगर वेग की बात करें तो वेग सदिश राशि है, तो वेग नहीं होगा। बल भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, यही आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों, चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? अदिश राशि बल आघूर्ण नहीं, बल आघूर्ण की बात करेंगे तो बल आघूर्ण सदिश राशि है। संवेग भी सदिश राशि है, तो इसका ऊर्जा अदिश राशि है। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, यदि बी दिया हुआ है और बी का परिमाण देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब आपको कुछ सेकेंड में हो जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, अंडर रूट, अगर परिणाम बी का परिणाम कहे तो अंडर रूट करके सभी का आपको स्क्वायर कर देना होगा। यानी 4 चौक 16, 36 और प्लस में 4 जोड़ दीजिए, आपको अंडर रूट में 56 आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर बी। यदि सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल से √3 गुना हो तो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा? इसका भी हम एक शॉर्ट वीडियो बना के डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करते हैं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसका शॉर्ट वीडियो में डालेंगे। तो इसका डायरेक्ट हम बता देते हैं। अगर सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना हो तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा 60 डिग्री। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो वेक्टर राशि यानी सदिश का उदाहरण पूछ रहा है। तो सदिश कौन सा है? सदिश तो यहाँ पे वेग है, यानी सी नंबर, और सी नंबर किस में है तो डी नंबर, तो डी नंबर। बीस नंबर में चलते हैं प्यारे साथियों। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहले सदिश नहीं है, यानी वह अदिश है। त्वरण की अगर बात करें तो त्वरण सदिश है, बालाघूर्ण सदिश है, विस्थापन सदिश है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी राशि वेक्टर नहीं है, यानी सदिश नहीं है? विस्थापन सदिश है, बल सदिश है, वेग सदिश है, आयतन अदिश है, और ये वेक्टर नहीं है, यानी सदिश नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में कौन से एक अदिश राशि नहीं है?
देखिए यहाँ पे अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, इसका मतलब आयतन, तापमान। देखिए आयतन भी अदिश राशि है, तापमान भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, लेकिन बलघुर आपका सदिश राशि है, यानी आपका सी आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय प्रकृति के बारे में कथन है? तो आपको इसमें चुंबकीय प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें अगर बात करेंगे, यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह ना तो अदिश है ना ही सदिश है। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो चुंबकीय प्रकृति के बारे में बोल रहा है, तो यह एक अदिश राशि होना चाहिए, यह एक अदिश राशि ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। 24 निम्नलिखित में एकमात्र अदिश राशि है, एकमात्र अदिश राशि है, यानी इसमें अदिश राशि कौन है? अदिश राशि की अगर बात करें तो यहाँ पे सामने दिख रहा है द्रव्यमान है। सभी शून्योत्तर सदिश कहलाते हैं, सभी शून्योत्तर सदिश पूर्ण सदिश कहलाते हैं। ये सब आपको डायरेक्ट फैक्ट में याद रखना होगा। इनमें कौन सा राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है यानी आपका ये सदिश है, त्वरण सदिश है, विस्थापन सदिश है। और अगर शक्ति की बात करें, शक्ति सदिश नहीं है, यानी राइट आंसर शक्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? यहाँ पे आपकी बात करें, यहाँ पे सदिश की बात करें तो सदिश आपका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत अभिवाह ये सारे सदिश राशि नहीं हैं। निम्नलिखित में कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे बल आघूर्ण सदिश है, विस्थापन सदिश है, आवेग भी सदिश है, यानी यहाँ पे चाल है जो अदिश है, यानी चाल अदिश है। राइट आंसर आपका डी होगा। तो वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? यहाँ पे वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे वेग पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे सी है, यानी इसका राइट आंसर डी में होगा। अदिश की फंक्शन का परिवर्तन, अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका अदिश की फंक्शन की प्रवणता सदिश कहलाता है। अदिश का प्रवणता सदिश फंक्शन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर बी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और पीडीएफ के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाएगा। धन्यवाद।